एनकॉन एनर्जी के सीईओ सैयद फिरदौस अली और जिया लिंक एंड कंसल्टेंसी फर्म के सीईओ आमिर जिया और इनके दीगर रफ़्क़ाकार ने जश्न आज़ादी के हवाले से बताया। मेरे वालिद साहब क्योंकि क़ायद-ए-आज़म के करीबी साथियों में से थे और पाकिस्तान को बनते हुए उन्होंने देखा, और जब ट्रेन आई तो वो पूरी ट्रेन लाशों से कटी हुई थी और 3 दिन तक वो ट्रेन ऐसी पड़ी रही डेड बॉडी के साथ। ये हिस्ट्री हमारे पाकिस्तान बनने की, लेकिन लोगों का जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। मेरा एक ही जो है वो रिक्वेस्ट है अपनी आवाम से, अपने यूथ से, कि पाकिस्तान को बचाएं और ये जो हमारी यूथ है वो यूथ पाकिस्तान के लिए आगे आए और अपने किरदार को अदा करें। जो क़ायद-ए-आज़म का कौल था कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल का मेमार नौजवान, तो यूथ इज़ ऑलवेज यूथ, यूनिटी, पीस एंड डिसिप्लिन इज़ योर एम, प्लीज़ कम फॉरवर्ड टू सेव पाकिस्तान। गरीब आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी है, काफ़ी NGOs इस पर काम भी कर रही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर हल नहीं दिया है। इवन पाकिस्तान को बने हुए अब 74 साल हो रहे हैं और जश्न आज़ादी मना रहे, चाह रहे हैं कौम, लेकिन अगर ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो फिर लोग बहुत अच्छे तरीके से 14 अगस्त मनाएंगे। वैक्सीन जो है ये डेवलपमेंट जो मुल्क हैं उसमें तो उनको कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट पे करती है उनको, अगर वो यहाँ पे भी गवर्नमेंट उनको लगा रही है वैक्सीन, और अच्छी बात है कि फ्री में लगा रही है। और लोगों को चाहिए अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब अवाम है इनको पता ही नहीं है वैक्सीन का। इस 14 अगस्त के हवाले से अपने यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इस पेंडेमिक में अपना पेशेंस बरकरार रखें, और जो क़ायद-ए-आज़म की चीज़ थी, जो अल्लामा इकबाल सोच लेके चले थे, उस पे थोड़ा सा इन यंगस्टर्स को जो है वो कायम रहना चाहिए और अपने ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को लेके चलना चाहिए। जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है, हम ये नहीं चाहते कि आगे मज़ीद 10 साल या 15 साल इसी हालत में हम रहें, तो हम अपने यंगस्टर्स को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने आप के अंदर पेशेंस रखें और जितनी मेहनत कर सकते हैं वो इस पाकिस्तान के हवाले से मेहनत करते रहें और अपने क़ायद-ए-आज़म का नाम उरूज। 14 अगस्त के हवाले से अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये कि 14 अगस्त की जो खुशियाँ हैं वो हमें भरपूर तरीके से एंजॉय करनी चाहिए और मनाना चाहिए, और ख़ासकर अपने पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए, और ख़ासकर इस 14 अगस्त को अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूलना चाहिए जो इस वक्त भारत के जुल्म और सितम में मजबूर हैं। 14 अगस्त के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि 14 अगस्त हमें बहुत जोश व खरोश से मनानी चाहिए, और नौजवान नस्लों को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, और कश्मीरी भाइयों को भी हमें इस खुशी के मौके पर याद रखना चाहिए उनको, कि वो भी हमारी खुशी में शाना बशाना हमारे साथ खड़े हुए हैं। 14 अगस्त के हवाले से कहूँगी कि ठीक है, 14 अगस्त मनाई जाए, हमारी आज़ादी का दिन है, हमारे बुज़ुर्गों ने इसे बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, लेकिन कोविड को भी मद्देनज़र रखें कि ज़्यादा रश ना हो, सोशल डिस्टेंस रखें और आज़ादी के साथ मनाएं। हमारी टीम का और हमारे वेलफेयर का ये पैगाम है सबके लिए कि मुश्किल वक्त तो ज़रूर है, लेकिन हमें यही इत्तेहाद, यही मुत्तहद होकर पूरी दुनिया को दिखाना है कि आज भी हम एक हैं और हम इस कोरोना की जंग से लड़ रहे हैं और हर हालात से लड़ रहे हैं। सिर्फ हमें एक होने की देर है और हम सब मुत्तहद होकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम अपना आज़ादी का दिन किस तरह से मनाते हैं। हमारी राग़ब वेलफेयर का यही पैगाम पूरे पाकिस्तान के लिए है। मुल्क में 14 अगस्त शाया निशान तरीके से मनाया जा रहा है, जबकि मुल्क के कोने कोने में खुशियां मनाने की तैयारी उरूज पर पहुंच गयी। अमजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान।